चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। लोकसभा चुनाव से पहले कुंडा के बाहुबली विधायक राजा भैया एक मंझे हुए राजनेता की तरह अपनी नई पार्टी के सिद्धांतों को जनता के सामने खुलकर रख रहे हैं। मौका था प्रतापगढ़ शहर के प्रताप सदन कोठी पर होने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिसमें राजा भैया ने कई मुद्दों पर बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। राजा भैया ने राम मंदिर के सवाल पर बड़ी साफगोई से कहा कि मंदिर मामले का हल सुप्रीम कोर्ट और आपसी समझौते से होना चाहिए। राजा भैया ने राम मंदिर पर बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि चुनाव के समय ही राम याद आते हैं। मंदिर मुद्दे का स्थायी निदान सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और यह आपसी समझौता। मंदिर मुद्दे का स्थायी निदान सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और यह आपसी समझौता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजा भैया ने किसी दल से गठबंधन के सवाल पर बोलते हुए कहा कि अब उनकी एक पार्टी है, वो अकेले नहीं है और गठबंधन का फैसला पार्टी की कार्यकारिणी करेगी। लेकिन राजा भैया के जवाबों से पता चल रहा था कि चुनाव में राजा भैया गठबंधन भी कर सकते हैं, जिसमें शिवपाल यादव की पार्टी प्रमुख है। कल तक हम निर्दलीय थे, अपना निर्णय स्वयं लेते थे, लेकिन अब चूंकि दल बना लिया है तो दल में जो कार्यकारिणी निर्णय लेगी उससे आपको क्या अन्य दल के लोग भी आपके दल में आने के लिए? सबका स्वागत है जो इस विचारधारा एक और आपका भी स्वागत है। शिवपाल जी से हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, आज से नहीं वर्षों से। दल बन जाने दीजिए, दल बन जाएगा, कार्यकारिणी गठित होगी, जो निर्णय होगा वो आपके सामने। आपकी पार्टी वहीं मोदी के SC/ST एक्ट और पदोन्नति में आरक्षण पर राजा भैया बेहद खफा नजर आए, जिसको लेकर राजा भैया ने मोदी और राजनीतिक पार्टियों पर जमकर हमला बोला। राजा ने कहा कि जब दलितों और उनके संगठनों ने कानून को कड़ा करने की मांग नहीं उठाई थी, तब क्यों मोदी जी ने यह काला कानून बनाया और अन्य दलों ने क्यों कानून को समर्थन दिया। राजा भैया ने साफ कहा कि वो SC/ST एक्ट और आरक्षण का विरोध करेंगे। SC/ST एक्ट में जो अभी हालिया संशोधन हुआ है वो दुखद है और अस्वीकार्य है। SC/ST एक्ट जहां पे था, इसको और जटिल करने की मांग किसी भी दलित नेता ने, किसी भी दलित संगठन ने पूरे देश में नहीं करी। ये अनावश्यक रूप से ये अमेंडमेंट लाया गया है, जिसको सारे राजनीतिक दलों ने मिल करके बुलाए हैं और गांव का ताना बाना, यहाँ तक कि शहरों में भी जीवन इससे प्रभावित हो रहा है और समाज में वैमनस्य फैल रहा है। आपकी मांग क्या है? SC/ST एक्ट पर मांग क्या है? हमारी मांग है कि ये अमेंडमेंट खारिज किया जाए। ये अमेंडमेंट हमको स्वीकार्य नहीं है। राजा भैया 30 नवंबर को लखनऊ में अपनी पार्टी का औपचारिक ऐलान करेंगे। उससे पहले राजा भैया लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर SC/ST एक्ट और आरक्षण जैसे मुद्दों पर अपनी पार्टी का स्टैंड बता रहे हैं। इरादा साफ है, राजा सवर्णों को साथ कर चुनाव में पार्टी का जनाधार बढ़ाना चाहते हैं और अन्य राजनीतिक पार्टियों को चेतावनी देना चाहते हैं कि भविष्य में बिना राजा के यूपी की सियासत संभव नहीं है। न्यूज आई इंडिया के लिए प्रतापगढ़ से मनीष ओझा की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।